धन्यवाद कि आज जो गौवंश के लिए प्रयास किया है, क्योंकि जितना जो गौवंश बाहर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, सब लोग चिंतित हैं। इसके लिए जो बैठ करके निर्णय लिया, और सबसे पहले इसमें हमारे कमलेश जी ने जो ये टीन सेट निर्माण किया, जो क्षेत्र की जितनी लगभग जो बड़ा जो उनके दिल में ये आपके दुकान में बैठ के आशीर्वाद जय गौ माता, जय गौ माता की जय, कृष्ण भक्त जय राम भक्त, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान। इस क्षेत्र में जो गौवंश की सेवा की शुरुआत आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जैसा कि आपको विदित है कि नित्यानंद गौ आश्रम के द्वारा 20 वर्ष पूर्व में यहाँ पर गौशाला का शुभारंभ किया गया था, और यहाँ पर लगभग 2000 गौवंश वहाँ पर पहले से उनकी सेवा की जाती रही है। लेकिन वर्तमान में प्रदेश से आप देखते हैं तो चारों तरफ कई सारे गौवंश आपको घूमते हुए मिलते हैं, जो तो खुद चोटिल हो रहे हैं और दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। लेकिन इसमें से कई गौवंश इस तरह के हैं कि आज इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा सामाजिक परिवेश हुआ है, और जिस तरह से समाज का एक रूपरेखा बन रही, पहले हर गाय घर में एक गाय हुआ करती थी, गाय की सेवा हुआ करती थी। इस समय पर क्या हो रहा है कि वो गौवंश रोड में छोड़ दिए जा रहे हैं। उसमें हमने कई जगह जाके नोट किया तो उसमें क्षेत्र के भी कई लोगों की गायें हैं जिनको जो टैग लगे हुए हैं, और कुछ गायें बाहर से भी आ रही हैं और कुछ गायें पहाड़ से भी कुछ लोग वहाँ से लेकर आ रहे हैं, और उन गायों को, क्योंकि उन गायों को रोडों पर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दुखद विषय है, और इस बारे में पहले भी मैंने कई बार निवेदन किया, आग्रह किया, कई कई बैठकों में इसका जिक्र भी किया है। लेकिन हो ये रहा है कि हम थोड़ा सा गौ आश्रम तो अपनी पूरी शिद्दत से अपनी सेवा कर रहा है, लेकिन आम जनमानस जो है इसमें सहभागिता उतना अच्छी तरह से नहीं पा रहा है। लेकिन इस समय जो भी चारों तरफ जितने भी दुर्घटनाएं हुई हैं, जितने भी गौवंश चोटिल हुए हैं, और जैसा कि मैं अभी गोलापार में था, उनका कहना था कि इससे पहले जब भी गोवंश चोटिल होता था हम लोग सीधे उसको गौ आश्रम छोड़ आते थे। लेकिन इस बीच कुछ बाहरी लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ बाहर के पशु यहाँ नहीं आने चाहिए, बाहर के गौवंश नहीं आने चाहिए। लेकिन आश्रम ने तो निश्चित रूप से गाय को माता मानकर यह भेदभाव नहीं किया है कि वो गाय यहाँ की है या बाहर की है, उसका विशुद्ध रूप से सेवा कर रहे हैं। देखिए, आज यहाँ पर सभी गौ सेवक हमारे यहाँ बड़े भाई बीडी कोलिया जी, शुभम अंडोला जी, हमारे रमेश अंडोला जी, चंद्रशेखर हमारे अंडोला जी, और सभी लोग यहाँ पर आप आश्रम से आए हुए हैं, आप गोपीनाथ जी सहित सभी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप डीकन जोशी जी को यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों ने काफ़ी लंबा, हम लगभग 2-3 घंटे से विचार विमर्श किया। उसके बाद ये हुआ कि देखिए, आज जगह तो उपलब्ध है, लेकिन लगभग 200-300 लोगों के लिए एक टीन से 200-300 गायों के लिए एक टीन सेट बन जाता है। तो अब इतना बजट तो है नहीं गौ आश्रम के पास, क्योंकि जो गाय वहाँ पर, जो गौवंश वहाँ पर है, उनके संवर्धन है, उनके रख रखाव में के लिए ही अभी व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो जनता से अपील की गई, जनता से सहयोग की आकांक्षा की गई कि आप लोग अपना जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से सहयोग करना है। तो उस हिसाब से जितना मुझे आदेश हुआ है तो मैंने करने का प्रयास किया है। आगे भी निश्चित रूप से और लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि इसका शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, और इसमें निश्चित रूप से इस मुहिम को आगे ले जाया करेगा, और गौवंश की सेवा के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा, जहाँ तक सेवा करनी पड़ेगी, वहाँ तक करने का प्रयास सबका रहेगा। इस गोधाम की शुरुआत आज से 25 वर्ष हुई। परम श्रद्धेय रामेश्वर दास जी संस्थापक हैं इसके, और उनके द्वारा आग्रह किया गया कि जितने भी यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र में जितने भी 250-300 जितने भी गौवंश हैं उनको शरण देने के लिए लगभग हमको जिस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो आज यहाँ पर कमलेश चंदोला जी ने 2.5 लाख रुपए देकर इस गौशाला के निर्माण के लिए शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम गौशाला की तरफ से उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। और लोगों से निवेदन किस प्रकार से रहेगा, और समस्त समाज से भी हम निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से कमलेश चंदोला जी ने सहयोग किया है, और उसी प्रकार से आप भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, और जितने भी यहाँ पर निराश्रित गौवंश हैं उनको शरण देने का कार्य करें। आज यहाँ पर हल्दूचौड़ के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जितने भी यहाँ पर निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर छोड़ दिए गए हैं, और उसके लिए पहले सभी लोगों से अपील की कि इस तरीके से निराश्रित गौवंश इस तरीके से सड़कों पर हम लोग ना छोड़ें। और उसके बाद आज इस क्षेत्र के जो जिला पंचायत सदस्य हैं कमलेश चंदोला जी, उन्होंने भी इस मुहिम की शुरुआत की है, और 2.5 लाख रुपए गौशाला टीन शेड निर्माण के लिए इसकी शुरुआत की है कि टीन शेड निर्माण के लिए 2,51,000 रुपये का उनके द्वारा सहयोग राशि प्रदान की गई है गौशाला को। और आगे भी इस गौशाला के निर्माण के लिए स्थानीय लोग सहयोग करेंगे करके ऐसा सभी से भी आह्वान किया गया है कि आगे हम लोग सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। देखिए, ऐसा हम लोग ऐसी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि देखो बाहर से लोग आ रहे हैं, गौवंश को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, गौशाला के अगल बगल के इलाकों में गौवंश को उतार करके छोड़ करके चले जा रहे हैं, और इसमें जिम्मेदार गौशालाओं को समझा जा रहा है।
जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गौशाला में अगर कोई भी गौवंश आता है तो उसकी बाकायदा टैगिंग होती है और चारों तरफ गौशाला के कैमरे लगे हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो कोई भी गौवंश गौशाला से बाहर नहीं जाता है। तो ये स्थानीय लोगों का भी मुद्दा था कि यार जो गौवंश गौशाला में आ रहा है उसकी टैगिंग या फिर वो गौवंश बाहर जा रहा है। तो स्थानीय लोगों से मैं भी इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि गौशाला में कोई भी गौवंश आता है तो उसके बाद वो बाहर नहीं जा सकता। देखिए, आज ये एक बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया गौधाम परिवार की तरफ से, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और युवा समाज सेवी जो लोग भी हैं, शुभम जी के कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं। और ये आश्रम के व्यवस्थापक परम श्रद्धेय रामेश्वर दास जी की, उनका एक निवेदन था कि भाई जिस प्रकार से उनको पीड़ा भी थी, दर्द भी था कि जितना गौवंश रोड पे पड़ा हुआ है, लोग राहगीर आम जनमानस चोटिल हो रहे हैं और घायल हो रहे हैं, कितनी मौतें हो गई, बड़ा दुख हुआ। तो उनके विचार आया कि यार हमारे पास वर्तमान में जगह तो है लेकिन टीन सेट नहीं है, तो एक टीन सेट के लिए एक हम सब लोगों ने बैठ के एक बात करी, तो उसमें ये निकल के आए सभी लोग सेवा भाव से करें। तो हमारे जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला जी भी हमारे बीच में थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया, सबसे पहला उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार करा। उन्होंने कहा मैं अपना निजी तौर से जिस प्रकार से गौवंश संरक्षण के लिए यहाँ पर जितना भी गौवंश जो घूम रहा है, 250-300 गौवंश होगा इस क्षेत्र में, तो उसको संरक्षण के लिए जिसकी टीन सेट की लागत लगभग 40 से 50 लाख के लगभग आ रही, तो 2,51,000 रुपये का उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले एक उन्होंने सेवा दी है। और उसके बाद जाके सभी लोग इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सभी लोग इस मुहिम में आगे आएँ, जिससे जितना बन पड़े वो गौ सेवा के लिए सहयोग करें। और जितना गौवंश है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं भी पूरी तत्परता से इसमें सेवा भाव से कार्य करूंगा। और जो लोग हैं वो लोग भी आगे आएँ और जितना गौवंश है उसको यहाँ पर रखा जाएगा। सभी से आग्रह है कि वो जिससे जितना हो सके इस सहयोग में अपना सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद। गौधाम परिवार सबका धन्यवाद करता है।